हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एजुकेटर मनोज कोटारिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर में दिसंबर 2022 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान प्रारंभ किया है? गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान प्रारंभ किया है? इसका उत्तर है भारत। अब भारत में गूगल ने गलत विरोधी सूचना अभियान प्रारंभ किया है तो भारत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी राजधानी है नई दिल्ली, यहाँ के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं यानी पीएम है नरेंद्र मोदी और मुख्य न्यायाधीश हैं उदय उमेश ललित। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला और मुद्रा यहाँ के रुपया। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? भारोत्तोलक विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है रजत पदक। मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। 49 किलोग्राम वजन को उठाने में सफल रहे और उसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है? किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है? तो इसका उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने किया है। तो अमेरिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। किसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति हैं जो बाइडन और उपराष्ट्रपति हैं सब प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। यहाँ की मुद्रा है, करेंसी यहाँ की है अमेरिकन डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? कौन सा देश 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? तो इसका उत्तर है भारत। भारत जो है 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 4 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें है प्रियंका चोपड़ा जो अभिनेत्री हैं, एविएशन इंजीनियर बिरसा बांद्रा लेखिका हैं, गीतांजलि श्री सामाजिक कार्यकर्ता और स्नेहा। इन 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन ONGC ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अब किसे ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हैं अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को ONGC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है? किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है? जिसका उत्तर है एच कानिटकर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया? सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया। हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों को सम्मानित करने के लिए। इसलिए हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है?
कौन सा देश राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेज़बान है? तो इसका उत्तर है सिंगापुर। अब सिंगापुर है तो सिंगापुर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसकी राजधानी है सिंगापुर नगर और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सेलप्पन रामनारायण। यहाँ के पीएम हैं लिसियन लोंग और यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में योगेंद्र अलग का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? योगेंद्र अलग का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है तो वह थे अर्थशास्त्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन चेन्नई में किसने किया है? अब भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है और किसने किया है? इसका उत्तर है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है। अब चेन्नई में किया गया है तो चेन्नई के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। अब तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया। यहाँ पे गवर्नर हैं यहाँ के रवींद्र नारायण रवि, यहाँ के सीएम हैं एम.के. स्टालिन। यहाँ की राज्यसभा में 18 सीटें हैं और लोकसभा में 39 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत कहाँ 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? भारत कहाँ 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो इसका उत्तर है फिजी। फिजी में विश्व का 12वें हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो फिजी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसकी राजधानी है सुआ। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जियोजी कोनरोते। यहाँ के पीएम हैं कोमोडोर जोसिया फ्रांके बेनिमारामा और यहाँ की करेंसी है फिजी डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेज़बानी की है? अब किस देश ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो इसका उत्तर है भारत। भारत ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश भारत 51वां मैत्री दिवस मनाया गया। बांग्लादेश भारत 51वां मैत्री दिवस मनाया गया तो कब मनाया गया? इसका उत्तर है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, हाल ही में शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में पदक जीता है तो कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में इसी टॉप 15 प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।